जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इजराइल गजा के अंदर जबलिया रेफ्यूजी कैंप में निहत्थे फिलिस्तीनियों पर बमबारी करके मार रहा है। उसी के पास बेट लाहिया में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना की टुकड़ी को घात लगाकर मारा है। इसका वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। आईडीएफ तक को अपने 4 फौजियों की मौतें कबूलनी पड़ी हैं। वहीं अल जैतून में हमास के लड़ाकों ने हाथ से टैंक पर बॉम्ब लगाकर उड़ाया है। इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। कल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल से जंग रोकने की अपील करी है। जो बाइडेन कल के पहले तक इजराइल को जंग लड़ने की खुली छूट दे रहे थे, मतलब उनके सुर अब बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसकी कोई ठोस वजह तो होगी ही। मोटे तौर पर 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह कि तकरीबन 10,000 फिलिस्तीनियों की मौत, जिसमें करीब 4,000 तो बच्चे हैं, या फिर दूसरी वजह हो सकती है इजराइल को इस जंग में पहुंचती जबरदस्त चोट। दरअसल दोस्तों, इजरायली फौज के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि गजा की जमीनी जंग में इजरायली फोर्स के तकरीबन 332 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ये एक बड़ी तादाद है, मगर ये झूठे नंबर हैं। अनबायस्ड यानी न्यूट्रल न्यूज एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट में यह नंबर 1,000 तक पहुंच चुका है। इजरायली टैंक मरकवा दुनिया के सबसे मॉडर्न टैंक कहे जाते हैं। ये टैंक गजा की जमीनी लड़ाई में धू धू करके जल रहे हैं और बच्चे उन पर खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें भरी पड़ी हैं। दोस्तों, लड़ाई दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और एक अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर करे गए द सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के बीच में है। वहीं दुनिया के तमाम मुल्क हमास को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, जो अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, हमास चारों तरफ से इजराइल से घिरे गजा में मौजूद है। गजा जिसमें बिना इजराइल के इजाजत के कोई एक ट्रक सामान लेकर ज्यादा नहीं जा सकता है। वहां मौजूद एक ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाके पिछले 1 महीने से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से लड़ रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और उसके साथी मुल्कों का सबसे बड़ा हथियार है। वो अपने खिलाफ लड़ रहे हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कन्वीनियंस और मर्जी के मुताबिक आतंकवादी करार दे देते हैं। यही कभी तालिबान के साथ भी हुआ था, जिसके साथ अमेरिका ने अब याराना कर लिया है। दरअसल अपने विरोधी को आतंकवादी करार देकर अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के मुखिया हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ने को इजराइल तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब अमेरिका लड़ाई रोक देने की इजराइल से अपील कर रहा है। इसका मतलब एकदम साफ है कि इजराइल को गजा में भारी नुकसान हुआ है और हो रहा है। दोगलापन का लेवल तो देखें कि हमास के हमले को आतंकवादी वारदात करार देने वाले देश इजराइल की उससे 10 गुना ज्यादा करी गई बेगुनाह आम लोगों की हत्याओं पर अपने मुंह में दही जमाए बैठे देख रहे हैं। मौजूदा दौर में जंग हवाई सेना के तरफ से लड़ी जाती है। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों की यही ताकत है। वो सारी दुनिया में बॉम्ब गिराते रहते हैं, मगर इन मुल्कों पर कोई एक ढेला भी नहीं मार पाता है। लेकिन इजराइल अब गजा की जमीन पर उतर करके फंस चुका है कि अमेरिका का सदर आया है और आकर के हाथ मिला रहा है और यह कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बावजूद वो एक ताकत जो निहत्ती ताकत थी, वो अपने सर से कफन बांध के ऐसे आए कि
शने शब्बात ये लोग है कि आज इसराइल को, इसलिए आप उसे दहशतगर्द कैसे कहते हैं? ज़मीन उनकी है, वो बस रहे हैं, इसराइल ने उनको अपना गुलाम बना रखा है। सुबह को वो जाते हैं, शाम को जो कमा करके आते हैं वो अपने बच्चों को खिला देते हैं। इस माहौल के अंदर उन्होंने जंग की है, अपने सर से कफन बांधा है। ये दहशतगर्द नहीं, ये अब दहशतगर्दों से अपना हक छीनने वाले हैं। वो हैं दहशतगर्द जिन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने सर से कफन बांधकर जंग करना और अंग्रेज को निकाल कर बाहर कर देना ये दहशतगर्दी नहीं है, तो हमास का और फ़लस्तीनियों का इसराइल के मुकाबले के अंदर सर से कफन बांध कर खड़ा होना ये कैसे दहशतगर्दी बन जाएगी? दूसरी तरफ कॉरपोरेट मीडिया गजा में इजरायली नरसंहार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट को सेंसर कर रहा है। गजा में बढ़ता मैसेकर जो इस हफ्ते के एक नए और खूनी फेज में दाखिल कर चुका है, उसने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का दिया है। गजा पर इजरायली हवाई बमबारी में पहले से ही मारे गए हजारों लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रोटेस्ट इंपीरियलिस्ट पावर्स के फुल सपोर्ट और भागीदारी के साथ इजराइल के तरफ से करे जा रहे वॉर क्राइम के खिलाफ एक बेहद जरूरी फैसला दे रहे हैं। इजराइल का अनएनिमस सपोर्ट करने वाली कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी सरकारों और मेहनतकश अवाम के बीच एक बड़ी खाई खुल चुकी है। दुनिया की आबादी चौंका देने वाले पैमाने पर जुल्मों को देख रही है। बमों और मिसाइलों से तबाह हो रही इमारतें, अस्पतालों और अपार्टमेंट ब्लॉकों को समतल कर दिया गया है। खून से लथपथ चिल्लाते हुए बच्चे मलबे से निकाले गए। हर जगह डेड बॉडी। नरसंहार की इन तस्वीरों का कॉन्शियसनेस पर गहरा असर पड़ा है, जिसे मीडिया के झूठ या सरकारी प्रोपेगेंडे से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसी हफ्ते लंदन में 5 लाख लोगों ने एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। यूरोप के तमाम शहरों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। सैकड़ों दूसरे बड़े और छोटे शहरों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट का सबसे अहम पहलू हजारों यहूदियों, खासकर यहूदी युवाओं की भागीदारी रही है। फ्राइडे की रात मैनहट्टन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सबसे नाटकीय तौर पर देखा गया नॉट इन आवर नेम के नारे के तहत यहूदी वॉइस फॉर पीस के तरफ से बुलाए गए कई हजार लोगों ने जंग के खिलाफ धरने में शामिल हुए। दोस्तों, गजा में वॉर क्राइम के जवाब में उभरे पब्लिक एंगर ने सरकार और उसकी मीडिया दोनों को हिलाकर रख दिया है। वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने फैसला लिया है कि रिएक्शन देने का इकलौता तरीका इसे अनदेखा करना है। अमेरिकी मीडिया के लिए पेस सेटर करने वाले न्यूज आउटलेट्स ने इन तमाम प्रोटेस्ट पर एक तरह से ब्लैकआउट लगा दिया है। हालांकि मीडिया सेंसरशिप और सरकारी झूठ के बावजूद गजा में हुई हजारों मौतें हकीकत है और उनके खिलाफ नफरत भी हकीकत है। इंपीरियलिस्ट मीडिया रियलिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ हकीकत को डिफॉर्म या अधूरा कर सकता है और उस पर पर्दा डाल सकता है। तमाम हुक्मरान डरे हुए हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के नेचुरल कैरेक्टर से पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हैं और इन्हें कंट्रोल या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इजराइल के साथ ही मुल्कों के हुक्मरान सोशल मीडिया रिपोर्टिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसने दुनिया को गजा से तस्वीरें और ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग को रफ्तार दी है। वहीं फिलिस्तीनियों के लिए भरपूर सपोर्ट बताता है कि इंपीरियलिस्ट प्रोपेगेंडा स्टोरी किस हद तक खत्म हो रही है। कुल मिलाकर गजा में इजराइल लगातार हमले में 9,000 से ज्यादा इंसानों की जान जा चुकी है, जिसमें 3,000 के करीब तो बच्चे हैं, 2,000 के करीब औरतें हैं और 33 पत्रकार शहीद हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की सरकारों के हाथ इंसानों के खून में कितने डूबे हैं, इसका फैसला दुनिया खुद आने वाले वक्त में करेगी। लेकिन आयरनी यह है कि यही मुल्क पूरी दुनिया में इंसानियत और डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिससे आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।